सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आपने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। तो बहुत दिनों के बाद फाइनली मैं ऐसा कुछ बनाने जा रही हूँ। बहुत सारी फरमाइशें थी और बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी स्टोरी टाइप वीडियोस के लिए। सो हियर इट इज़। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट में अपना सबसे अच्छा पार्ट मुझे ज़रूर बताना। ओके, तो बिना देरी किए हम गेम स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ करते हैं वो स्टोरी जिसका आपको सबको बेसब्री से था इंतज़ार। तो थम के बैठ जाइए, मतलब दिल थाम के बैठ जाइए आप सब लोग। तो शुरुआत करते हैं हम। तो जैसे कि आप सबको पता है कि डर, ठीक है, थंबनेल देखा, टाइटल देखा, तो अब शुरुआत करते। ओके, तो डर, हाँ यार बहुत डर लगता है मुझे। पता नहीं क्यों, मुझे तो किसी चीज़ से डर लगता नहीं था। जब से वो मेरी ज़िंदगी में आया है हर टाइम मुझे डर लगता है उसके खोने का, उसका दूर होने का, उसका किसी और के साथ ना जाने का। बहुत सारी क्यूरियोसिटी और बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी एंड डर हर एक रिलेशनशिप में, चाहे वो गर्ल की तरफ से हो या फिर हो बॉयज़ की तरफ से, ये डर है ना हमेशा चुभता है। चाहे फिर वो मैं हो या हो आप जो स्क्रीन पे मेरा वीडियो देख रहे, डर सबको लगता है। और ये डर क्यों लगता है मुझे समझ नहीं आता। मैंने भगवद गीता में पढ़ा था और श्री कृष्ण कहते हैं हमारे कि प्रेम को खुला छोड़ दीजिए। अगर वो खुला है, वो आज़ाद है, तो आपको उससे डरने की ज़रूरत ही नहीं है। वो अगर आपका प्रेम आज़ाद है, खुला है, आसमान में उड़ रहा है, तो वो कहीं भी जाए लौट के आपके पास ही आएगा। लेकिन अभी तो सब कुछ अलग चल रहा है ना, बोले तो कलयुग। और यहाँ पे किसी को खुला छोड़ना मतलब आ बैल मुझे मार, खुद ही के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा हो जाएगा। तो मुझे भी लगता है डर यार। पता नहीं क्यों जब मैं उसे फ़ोन करती हूँ, फ़ोन नहीं उठाता है तो अलग सा डर होता है। मैसेज का रिप्लाई लेट होता है तो अलग सा डर होता है। उसका घर आने में लेट हो जाए तो अलग सा डर लगता है। वो अचानक चुप हो जाता है तो अलग सा डर लगता है। ये हर एक डर के अंदर एक अलग फीलिंग जो मुझे हर बार परेशान करती है। वो हर एक फीलिंग जो डिफरेंट बार मुझे रियलाइज़ होती है कि वो डर अलग है। हर डर का एक अलग चीज़ होता है। मैंने इस पर थोड़ा रिसर्च किया है। हर डर एक डर जैसा नहीं होता, हर डर अलग होता है। मतलब हाँ ऐसा है, आपने भी रियलाइज़ किया होगा। मैं चाहती हूँ कि ये डर मेरे पास आए नहीं। यू नो व्हाट, मैं किसी चीज़ से नहीं डरती हूँ। लेकिन जब बात उसकी आए, मैं बात कर रही हूँ अपने दिलदार की, अपने यार की। मतलब वो लड़की हो तो उसका बॉयफ्रेंड, अगर लड़का है तो उसकी गर्लफ्रेंड। ओके, डर लगता है यार। इस चीज़ के अंदर हर किसी को डर लगता है। ओके, तो ये तो था मेन पॉइंट। अब शुरुआत करते हैं एक स्टोरी की। एक रिलेशनशिप वाले दो लोग, लड़की लड़का, दोनों के 5 साल से रिलेशनशिप में थे। फाइनली फैमिली मान के इंगेजमेंट हो गई और 2 साल में ही उनकी शादी हो गई। ठीक है, दोनों खुशी से रह रहे थे। ऑब्वियसली यार दोनों जेनजी थे, तो ऑब्वियसली यार जॉइंट फैमिली में नहीं ही रहेंगे। ओके, तो अलग से दोनों रह रहे थे। लड़का काम करता था, लड़की काम करती। वो पता लगे कि लड़की घर 2 घंटे पहले आती थी, लड़का 2 घंटे बाद घर आता। एक्चुअली लड़की ऑब्वियसली गवर्नमेंट जॉब करती थी, तो वो 5 बजे उसका जॉब ख़त्म होता था, तो 5:30-6 बजे वो घर आ जाते थे। बट लड़का ना प्राइवेट जॉब करता था, तो उसको लेट छुट्टी मिलती थी। 7:30 बजे उसकी छुट्टी मिलती थी, 8 बजे वो घर आता। एक दिन हुआ, पता नहीं कैसे 8 8:30 हो गए, लड़का घर नहीं आया। लड़की को डर लगने लग गया। ये डर इस बात का था कि किस बात का था वो तो वो लड़की ही बताएगी। बहुत टाइम हो गया, अभी तक ये घर नहीं आया। पता नहीं क्यों, क्या हो गया, सब ठीक तो होगा ना। कॉल किया, कॉल नहीं उठाया। 15 कॉल जाने के बाद भी एक फ़ोन उसने नहीं उठाया। नॉट आंसरिंग, प्लीज़ ट्राई लेटर। ये बार बार सुनते उसको एंग्जाइटी स्टार्ट होने लगी। ऑब्वियसली जेंजी का यही हाल होता है। एंग्जाइटी उनके लिए फ़र्स्ट चीज़ होती है जब कुछ बुरा होता है। ओके, तो फिर उसने 100 मैसेजेस किए। फिर वो व्हाट्सएप पे थे, वो इंस्टाग्राम पे थे, वो फेसबुक पे थे, वो टेलीग्राम पे थे, ऑब्वियसली वो ट्विटर पे भी थे। पर फिर भी सिर्फ डबल टिक होता था, सीन नहीं होता था।
पता नहीं क्या हो गया। वो जो बंदा एक फ़ोन जाते ही वो उठा देता था, आज 15 फ़ोन गए उसको। नॉट आंसरिंग, प्लीज ट्राई लेटर। सुन के उसकी हालत ख़राब हो गई। ऑब्वियसली होगी ना। फिर क्या, रात के 10:30 हो गए। कुछ अता पता नहीं, लड़की पागल हो गई पूरा, जैसे उसके सर पे खून सवार, पता नहीं क्या हो गया। उसने अपने ऑफिस में कॉल करना स्टार्ट कर दिया, पर फिर भी यही जवाब है कि ऑफिस से तो वो टाइम पे निकल गए थे। बॉस से कॉल किया, बस नॉर्मल था, टाइम पे निकल गए थे वो, जैसे एम्प्लॉय जाते हैं वैसे भी चले गया वो। और फिर लड़की की सांसें थमने लगी, और थमते थमते कब वो थम सी गई पता ही नहीं चला। ना लड़के का कुछ पता चला, क्योंकि वो लड़की तो मर चुकी थी। डर कुछ ऐसा होता है ना, इतना खतरनाक, किसी की जान भी ले सकता है। ऑब्वियसली वो लड़की डर के मारे, एंजाइटी के कारण उसी वक्त उसने अपना रात के 11:30 बजे दम तोड़ दिया, क्योंकि उसका दिलदार पता नहीं कहाँ चला गया था। ऑब्वियसली उसका हस्बैंड था, लेकिन ऐसा होता ना कि जिन लोगों को आदत होती है ना किसी चीज़ की, अगर वो चीज़ अचानक आंखों से ओझल हो जाए ना, तो वो एंजाइटी और वो दर्द, उसको स्कैडेड भी बोलते हैं अपन, वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो रियल में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित होता है। आई डोंट नो उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि वो लड़की मर चुकी थी, और जैसे कि वही लड़की ने बताया कि आगे क्या हुआ, और ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। अब सेकंड पहलू, ओके, अब आता है लड़की, एक सेकंड स्टोरी जो मैं बताऊँगी। ओके, तो एक लड़का लड़की दोनों बॉयफ्रेंड थे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, लिव इन में रह रहे थे। ऑब्वियसली फैमिली को पता था, बट लिव इन में रह रहे थे, दैट्स फाइन। घर से बहुत दूर, दोनों लड़का लड़की साथ में रहते थे, साथ में काम करते थे, साथ में सब कुछ चलाते थे। ऑब्वियसली लिव इन में रह रहे थे, तो सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक का सब कुछ साथ में होता था। इट्स टुगेदर ओके। तो इसमें कुछ डिफरेंट नहीं था, कहीं जाना होता था तो साथ में। ऑब्वियसली यार, लिविंग रिलेशनशिप में साथ में खाना बैठना उठना सब कुछ साथ ही में होता है, कोई ना ज़्यादा होता है ना कोई कम होता है, दोनों बराबरी के होते हैं, एक्सेप्ट एक लिमिट में, ठीक है। एक मतलब इज इक्वल होता है, दोनों में इज इक्वल, तो ऐसा कुछ सीन था, ठीक है। पता नहीं क्या हुआ, दोनों में लड़ाई हुई, लड़की घर से बाहर निकल गई, करीबन रात के 10 साढ़े 10 हो रहे होंगे, ठीक है। लड़की घर से बाहर निकल गई, लड़का क्या आज नहीं हुई, यहीं कहीं पास में होंगे। अभी लिव इन में रह रहे थे तो बहुत सालों से होंगे, तभी जाके लिव इन का कुछ सोचा होगा। ऐसे कोई 2-3 साल रिलेशनशिप में लिव इन में नहीं रहता, कुछ 5-6 साल तो होते होंगे। ओके, शादी से पहले आजकल हर कोई लिव इन ट्राई करता है, ठीक है। ये स्टोरी का हिस्सा है, तो इतना कुछ डीप नहीं चलते, ठीक है, स्टोरी पे फोकस करते हैं। तो वापस से स्टोरी पे आते हैं। लड़की रात के 10:30 बजे हो गया, घर से बाहर निकल, दोनों ने खाना खा लिया था, किसी बातों में लड़ाई हो गई, गुस्सा हो गया, थोड़ा बहुत नोकझोंक हो गए, लड़की घर से बाहर निकल गई। ओके, फ़ोन भी रूम में छोड़ के गई थी, वो लड़का पागल हो गया। आधे घंटे बाद जब वो लड़की कहीं दिखाई नहीं दी, आसपास में चेक किया, लड़का पागल हो गया, ठीक है, पूरा का पूरा पागल। और सब जगह पे चेक किया कि लड़की कहाँ है बोल के, और लड़के को और उसको कुछ पता नहीं था कि क्या हो गया, कहाँ गई होगी। और बस आधा घंटा हुआ था, फाइनली फिर छत से कुछ ज़ोर से आवाज़ आई, सोसाइटी की छत सी जोर से आवाज़ आई। लड़का भाग के गया कि शायद ये छत पे हो सकती है। जब छत पे गया तो देखा कि थोड़ा सा ऐसे कोई तो था, अंधेरे में थोड़ा तो कोई दिखा। जब पता चला तो कोई बेहोश पड़ा था उधर, पता नहीं कैसे, लेकिन थोड़ा सा उधर नोकझोंक भी, मतलब वहाँ पे थोड़ा सा लिटिल एक्सीडेंट जो कि खुद से किया गया था, ठीक है। वो मैं बोलूँगी तो कॉपीराइट आ जाएगा, ठीक है। तो कोई वहाँ पे बेहोश पड़ा था, शायद उसके साथ कुछ एक्सीडेंट हुआ हो, और फिर सडन उस लड़की को हॉस्पिटल लेके जाया गया। देन उसको होश आया सुबह को, ठीक है, क्योंकि उसका काफ़ी हद तक खून निकल चुका था सर से। वो एक्सीडेंट था या वो उसने खुद से किया, वो तो मैं नहीं बता पाऊँगी, वरना मुझे कॉपीराइट आएगा। ओके, ये थोड़ा स्टोरी में था, लेकिन मैं बता नहीं पाऊँगी तो मैं कंटेंट। तो फिर जब सुबह लड़के को होश आया तो लड़के ने पूछा कि बात क्या इतनी सीरियस हो गई थी कि तुम्हें ये कदम उठाना पड़ा एंड ऑल। फिर लड़की पूरा सुन थी, एकदम नम हो गई, और उसने कुछ भी नहीं बोला, ठीक है, क्योंकि छोटे मोटे नोकझोंक भी उस टाइम के लिए इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है ना कि शायद हम उसको खो ही दें, ठीक है। आजकल के टाइम पे ये सारी स्टोरी फ्रेशेस है, एकदम नई सी, ठीक है। यार ये हो भी चुके, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, या फिर न्यूज़पेपर में देखा था मैंने, एक न्यूज़पेपर की एक ऑनलाइन की है, ठीक है। तो
आप सर्च कर सकते हो। प्रॉपर मैं क्लियर नहीं बोल रही, बस जो मेन पॉइंट्स थे वही बताया। तो लड़की पूरा नम हो गई थी। दैन फिर लड़की को डिस्चार्ज किया गया, लड़की घर आई और फिर जब लड़के ने दोनों ने मिलके बात की तो एक्चुअल में गलती दोनों की थी और ज़्यादा दिमाग सटक गया लड़के का, ठीक है। तो ये सीन हो गया। तो फिर लड़के ने लड़की को प्रॉमिस किया कि आई नो हम लिविंग में और तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर मेरा तो क्या ही होता। ये बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया था। लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, इसका मतलब है कि हमें साथ में रहना था। हम बस ऐसे एडजस्ट कर पाते कि नहीं, इसके लिए था। तुम्हारी हेल्थ के साथ या तुम्हारी लाइफ के साथ कुछ भी करने के लिए या तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए रिलेशनशिप नहीं था। आई नो लड़ाइयाँ सब में होती है, बट मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी ऐसे नहीं करूँगा। और उसके बाद दोनों का रिलेशनशिप संभल गया और अभी वो दोनों एक दूसरे की लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है। तो दोनों स्टोरी का तात्पर्य ये था कि डरना बहुत ख़तरनाक होता है। अगर आपके पार्टनर को या फिर किसी चीज़ के लिए डर लगता है तो प्लीज़ उसके बारे में डिस्कशन करो। अभी के टाइम पे एंग्जाइटी बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे है और एंग्जाइटी हद से ज़्यादा हो तो एक बार प्लीज़ साइकेट्रिस्ट को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देयर इज़ अ जेंजी लाइफ, तो मेक श्योर कि आप खुद को प्रोटेक्ट करो और अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करो और आपकी होने वाले इन फ्यूचर वाली लाइफ को भी प्रोटेक्ट करो। तो ये थी कुछ स्टोरी। देखो मैंने प्रॉपर नहीं बोला क्योंकि बहुत टाइम से मैंने ऐसे कुछ वीडियोज़ नहीं बनाए थे, बट मैंने अपना बेस्ट दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको पसंद आई होगी ये स्टोरी। ये प्रॉपर थिंग नहीं थी, एक में दो स्टोरी थी। आई होप यू लाइक इट। मिलते हैं बहुत जल्दी आप सबको। म्याऊं म्याऊं, बाय।